गुरु के सामने ऐश्वर्य नहीं दिखाते। अगर आपको सही में शिक्षा ग्रहण करनी है तो, नहीं करनी है तो जो करना है करो। अगर सही शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है तो गुरु के सामने अपना ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य कोई भी रूप का हो सकता है, यानी धन का ऐश्वर्य, कभी ज्ञान का ऐश्वर्य, कि आप गुरु के सामने जाकर कह रहे मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैंने ये किया है। गुरु मन में कहेंगे मेरे पास आया क्यों, सब आता है तो वो आपको सही प्रकार से शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन आप गुरु से जाकर अगर सच में कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके भरोसे हूँ, आपको मुझे सब कुछ सिखाना है, शुरुआत से हर चीज, छोटी से छोटी चीज समझानी है, तो वो आपको हर चीज सिखाएंगे, क्योंकि फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाएंगे। इसीलिए माना जाता है कि गुरु के सामने कभी ऐश्वर्य नहीं दिखाना चाहिए। आप पालकी में बैठकर जा रहे हैं, इतने सेवक इत्यादि आपके साथ जा रहे हैं, वो आपसे नाराज हो सकते हैं। आप पैदल जाएं, गुरु से मिलने जा रहे हैं, बहुत सी बातें समझाते हैं। भरत जी की कथा, हर कथा भागवत की आपको कोई ना कोई सीख देती है। भरत जी की कथा हमें ये सीख देती है कि जो खुद की चिंता नहीं करते, उनकी चिंता भगवान करते। अगर हम सारी चीजें करने लग जाएंगे तो भगवान कहेंगे ये सब कर सकता है अपने आप, इसे मेरी जरूरत ही नहीं है। एक बार एक संत रास्ते से कहीं जा रहे थे, बीच रास्ते में एक धोबी था, उसने अपने कपड़े रास्ते में ही सुखा दिए। उसे लगा इस रास्ते से कोई आ नहीं रहा, उसने रास्ते में अपने कपड़े सुखा दिए। अब वो संत भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे थे, तो अलग ही धुन में थे वो। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो धोबी के कपड़ों पर पैर रखकर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर ध्यान आता है तो वापस आते हैं, माफी मांगते हैं। धोबी बहुत चिल्ला रहा है उन पर, भला बुरा कह रहा है, गालियां दे रहा है। फिर भी संत बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम कहोगे मैं कपड़े भी तुम्हारे वापस धो दूं, जितने खराब मैंने किए हैं, इतने खराब जिसमें हुए नहीं थे वो। लेकिन फिर भी संत माफी मांग रहे हैं, उन्हें लग रहा है मेरी पूरी गलती है। फिर भी वो भला बुरा कहता। अब ये पूरा दृश्य ऊपर से भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं, भगवान भी इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर संत माफी मांगते जा रहे, अंत में उस धोबी ने एक लाठी उठाई और संत को लगा मारने। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान कहते ये तो गलत है, मेरा भक्त कुछ नहीं कह रहा, तो उसे लग रहा है कि वो अकेला है। तो भगवान नीचे आते हैं सहायता करने के लिए। अब यहाँ भगवान का नीचे आना हुआ कि संत की सहनशीलता का जवाब देना। संत ने भी उठाई लाठी और लगे मारना। भगवान तुरंत ऊपर चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा आप तो भक्त की सहायता करने गए थे। भगवान कहते मुझे लगा कि कोई मेरे भक्त पर अत्याचार कर रहा है, इसीलिए मैं गया। पर मैंने देखा कि नीचे जाकर दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। वो दोनों जब सलटवारा कर सकते तो मेरी जाने की क्या जरूरत, मैं उसके पास जाता हूं जिसको मेरी जरूरत हो। इसलिए कई बार कहा जाता है कि कोई आपके साथ गलत करता है तो जरूरी नहीं हर बार आपका जवाब देना। कई बार आपको जवाब या तो भगवान या समय को देने देना चाहिए। कोई इससे ने झगड़ा किया, हम खड़े होकर झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है, ये जवाब कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब समय जवाब देता है या भगवान जवाब देते हैं ना, पूरी दुनिया सुनती है वो जवाब। और वो जवाब भूले नहीं भूल सकता सामने वाला, उसे कहते असली जवाब। वरना दोनों लड़ झगड़ कर घर चले गए, ये क्या है? ना उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो भी घर जाकर सोचेगा जो किया अच्छा ही किया, व्यक्ति वैसा ही था। तो इसीलिए भगवान पर भरोसा करिए। जो खुद की चिंता नहीं करते उनकी चिंता भगवान करते, और ऐसी चिंता करते हैं आप सोच भी, हमारी सोच जहां खत्म होती है ना वहां उनकी सोच शुरू होती है। तो कुछ कुछ जवाब भगवान को देने दीजिए, क्योंकि अगर भरोसा होगा तो भगवान असंभव को संभव करते हैं। ये मैं खुद के अनुभव से बता रही हूं। कई बार हमारा चुप रहना बहुत अच्छा होता है, हमारा जवाब नहीं देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं वो जवाब देखने लायक होता है।
उन पर भरोसा रखिए।